तो सबसे पहले तो सभी को मेरी ओर से नए साल के नए दिन की और नई सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी हमारे व्यूवर्स को और व्यूवर्स की पूरी फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर। बाकी प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी हेल्दी रहो और मेहनत करते रहिए, आपकी जो भी इच्छाएं होगी वो जरूर पूरी होंगी। तो अभी बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज के नए साल के पहले दिन में और बाकी कल के फ्राइडे के दिन में हमें कौन सा हिंदी कंटेंट ओटीटी प्रीमियर होते हुए देखने वाला है, जिसमें ज्यादातर कंटेंट को आज के दिन में ही हिंदी लैंग्वेज में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है और बाकी कुछ कंफर्म हुआ कंटेंट हमें कल के फ्राइडे के दिन में हिंदी लैंग्वेज में ओटीटी प्रीमियर होता हुआ देखने वाला है। बाकी कुछ सरप्राइज मूवीज भी ओटीटी प्रीमियर होने वाली है, जिनको अभी जल्दी ही कंफर्म कर दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर, जिसमें सबसे पहले अभी कुछ टाइम पहले ही साउथ की एक बड़ी मूवी को हिंदी डब में तो नहीं लेकिन ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही ओटीटी प्रीमियर किया गया था। मैं बात कर रहा हूँ रवि तेजा की कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई एक बड़ी एक्शन मसाला थ्रिलर मूवी मास जिथारा के बारे में, जिसका इंतजार हो रहा था कि कभी ये मूवी हमें हिंदी डब में देखने को मिलेगी। तो फाइनली अभी आज के दिन में ही मतलब नए साल के पहले दिन में ही इस मूवी को सरप्राइज हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। जी हाँ, मास जिथारा मूवी अभी हिंदी लैंग्वेज में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। तो अगर आप इस मूवी का इंतजार कर रहे थे हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए, जिसको अभी कुछ टाइम पहले ही अनऑफिशियली हिंदी डब में लीक भी कर दिया गया था, बट अभी ये मूवी ऑफिशियल हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद काफी टाइम पहले साउथ की एक बढ़िया एक्शन क्राइम इसी तरह मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसको अभी कुछ टाइम पहले ही हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर भी कर दिया गया था। लेकिन अभी ये मूवी आज के दिन में ही Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। तो अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो ये मूवी मिस करने वाली तो नहीं है, जिसमें हमें कांस्टेबल शिवा नाम के एक बंदे की कहानी देखने को मिलती है, जिसको अभी एक टास्क दिया जाता है एक विटनेस को एस्कॉर्ट करते हुए पुलिस की कस्टडी के अंदर ही कोर्ट रूम तक ले जाने का, जिसकी जिम्मेदारी इस अकेले कांस्टेबल शिवा को दी जाती है। लेकिन रास्ते में उसके ऊपर अटैक हो जाता है, जिसके बाद ही उसको पता चलता है कि उसको उसके अपनों की ओर से ही धोखा दिया गया है। तो इस मूवी की पूरी कहानी होने वाली है कि कैसे शिवा इस विटनेस को सही सलामत कोर्ट तक पहुंचा पाता है या नहीं, या फिर उसके दुश्मन अपने इरादों में कामयाब हो पाते हैं, जिसको हमें थ्रिल से भरते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है। तो काफी बढ़िया कहानी है, जिसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अभी आज के दिन से ही हिंदी डब में भी देख सकते हैं इंडिया में। इसके बाद काफी टाइम पहले साल 2020 में नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया ट्रू क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसमें हमें 4 बड़े क्रिमिनल्स की सच्ची कहानियां देखने को मिली थी, जिसका टाइटल था बैड बॉय बिलियनेयर्स, जिसकी रिलीज के कुछ टाइम बाद ही इस वेब सीरीज को नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से रिमूव भी कर दिया गया था। लेकिन अभी ये वेब सीरीज फिर से देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। तो अगर आपने इस वेब सीरीज को नहीं देखा है तो ये एक मस्ट वॉच हिंदी सीरीज है, जिसमें हमें इंडिया के ही बड़े बड़े स्कैमर्स की कहानी देखने को मिलती है, जिन्होंने इंडिया का लाखों हजारों करोड़ रुपया चोरी किया है, मतलब जो आपकी और मेरी जेब से भी गया है। और कहानी मेनली देखने को मिलने वाली है सहारा ग्रुप वाले बंदे की, जिसके ऊपर अभी जल्दी ही सोनी लिव की ओर से भी एक बड़ी वेब सीरीज आने वाली है, जिसका टाइटल है स्कैम 2010। मतलब कि उसमें इस बंदे की पूरी डिटेल में कहानी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप उसके बारे में मोटा मोटा जानना चाहते हो तो ये नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज देख सकते हैं, और उसके साथ ही किंगफिशर के मालिक विजय माल्या की भी, और एक हीरो के जरिए पैसों की हेराफेरी करने वाले गुजरात के एक बिजनेसमैन नीरव मोदी की, और उसके साथ एक और भी बंदा है जिसके बारे में मुझे कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। तो ये भी एक मस्ट वॉच वेब सीरीज है, जिसको आप अभी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। इसके बाद आज के दिन में ही एक और बड़ी हिंदी मूवी को रिलीज किया जाने वाला है, जो एक बायोपिक वॉर थ्रिलर मूवी है, जिसमें हमें एक सच्ची कहानी देखने को मिलेगी इंडिया के ही यंगेस्ट आर्मी मैन, जिसने अपने 21 साल में ही परमवीर चक्र जीता था। मैं बात कर रहा हूँ सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की, जिसकी जिंदगी के ऊपर ही बनाई गई है ये मूवी, और उसकी जिंदगी और उसके करियर की ही सच्ची कहानी देखने को मिलने वाली है हमें इस मूवी में, जो अपनी यंग एज में ही शहीद हो गया था। तो अगर आप नए साल के नए दिन में थिएटर में जाते हुए एंजॉय करने का प्लान कर रहे हो तो ये इस साल की पहली मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। चाहे इसको थिएटर्स में देखो या फिर ओटीटी पे रिलीज होने का इंतजार करो, लेकिन इस मूवी को मिस तो बिल्कुल भी मत करना। बाकी इस मूवी के अंदर ही मेरे फेवरेट लेट श्री धर्मेंद्र जी भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज की गई थी, जिसका नाम है मेहर, जो थिएटर्स में तो ज्यादा पसंद नहीं की गई, लेकिन जिन्होंने भी देखा है उनको इस मूवी की कहानी काफी ज्यादा बढ़िया लगी है, जिसके चलते हुए ही इसकी IMDb रेटिंग भी 7.7 की चल रही है, जिसमें हमें एक फैमिली की कहानी देखने को मिलती है, जो एक फैमिली इमोशनल ड्रामा मूवी भी है, और हमें एक फादर के स्ट्रगल की कहानी देखने को मिलती है, जिसको भी अभी आज के दिन में ही केबल 1 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा। बट अभी हिंदी डब में भी देखने को मिलेगी या नहीं उसके वैसे चांस तो कम ही है, लेकिन अभी इसके ओटीटी प्रीमियर हो जाने के बाद ही पता चलेगा। मैं चांस कम है इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मूवी थिएटर में भी कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं कर पाई थी, और मुझे नहीं लगता कि केबल 1 वाले इस मूवी की हिंदी डबिंग के ऊपर कुछ खर्चा करेंगे। तो ये मूवी पंजाबी में तो ओटीटी प्रीमियर होने ही वाली है, बट हिंदी में भी देखने को मिलती है या नहीं वो तो इसके ओटीटी प्रीमियर हो जाने के बाद ही पता चलेगा।
इसके बाद अभी एक और बड़ी इंटरनेशनल साईफाई एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया जाने वाला है, वो भी हिंदी लैंग्वेज में, जिसके फिनाले सीजन मतलब के सीजन 5 के पार्ट 1 को कुछ टाइम पहले ही रिलीज किया गया था और अभी उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए फाइनल एपिसोड आने वाला है, जो एक मूवी के जैसे ही बहुत लंबा होने वाला है। मतलब के करीब 2 घंटे का एपिसोड है, जिसमें हमें ग्रैंड कहानी देखने को मिलने वाली है। मतलब के स्ट्रेंजर थिंग्स वेब सीरीज का फिनाले एपिसोड ऐसा होने वाला है जो आपने अभी तक किसी भी वेब सीरीज में नहीं देखा होगा। तो बाकी बात करें इस वेब सीरीज के फिनाले एपिसोड के रिलीज टाइम की, तो ये एपिसोड यहाँ पे यूएस में 31 दिसंबर की शाम को रिलीज होने वाला है, तब इंडिया में ऑलरेडी 1 जनवरी हो चुकी होगी। मतलब इंडिया में ये वेब सीरीज हमें 1 जनवरी को ही देखने को मिलेगी, जिसका रिलीज टाइम होने वाला है इंडिया में सुबह 9 बजे। जी हाँ, इंडिया में सुबह 9 से 9:30 बजे के आसपास स्ट्रेंजर थिंग्स के फिनाले एपिसोड हमें देखने को मिलने वाला है, जिसको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज की गई थी एक बड़ी बॉलीवुड सच्ची कहानी पे बेस्ड वाली मूवी, जिसका नाम था हक, जिसमें हमें इमरान हाशमी एंड यामी गौतम मेन रोल में देखने को मिलते हैं और इसकी कहानी भी काफी बढ़िया है, जिसको भी अभी इसी फ्राइडे के जल्दी सुबह से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दिया जाएगा, जिसकी अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आज के दिन में ही आ जाएगी। जी हाँ, जब भैया आप वीडियो देख रहे होंगे तो इसकी अनाउंसमेंट कर दी गई होगी नेटफ्लिक्स की ओर से, जो अभी आज देर रात से ही मतलब कि फ्राइडे की जल्दी सुबह से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। और ये एक मस्ट वॉच मूवी भी होने वाली है, जिसका मैं भी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा था, और ये सच्ची कहानी पे बेस्ड मूवी है, तो मिस करनी तो बिल्कुल भी नहीं बनती। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी बॉलीवुड की एक सस्पेंस ड्रामा मूवी ताज स्टोरी, जिसमें परेश रावल हमें मेन रोल में देखने को मिलते हैं, जो भी अभी हमें इसी हफ्ते में ही सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर होते हुए देख सकती है। बट फिलहाल के लिए अभी इस मूवी को लेके कोई भी कंफर्म अपडेट नहीं आई है, लेकिन लास्ट वीक की इस मूवी की ओटीटी प्रीमियर के लिए अपडेट आ रही थी, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि थोड़ी कच्ची पक्की सी लग रही है। तो देखते हैं इस हफ्ते में फ्राइडे के दिन में ये मूवी हमें देखने को मिलती है या नहीं, जिसकी उम्मीद तो काफी है। इसके बाद अभी लास्ट ईयर तो नहीं कह सकते, क्योंकि साल 2024 अभी 1 साल और पीछे जा चुका है। तो साल 2024 में थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी आई फॉर एन आई का पार्ट 2, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया एवरेज के ऊपर 6.6 की चल रही है, जिसमें हमें एक अंधे तलवारबाज की कहानी देखने को मिलती है और उसके पास आता है एक अनाथ यंग लड़का, जिसकी फैमिली को किसी की ओर से ब्रूटली मार दिया जाता है, जिसके बाद वो अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए इस अंधे तलवारबाज के पास ही मार्शल आर्ट सीखना चाहता है। बाकी एक चाइनीज मूवी होने वाली है, मतलब इसमें हमें उड़न छू वाला एक्शन भी देखने को मिल सकता है, तो एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा रिकमेंडेड भी नहीं है। बाकी इसमें हमें उसी अनाथ लड़के की ही कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अपना बदला ले पाता है या नहीं वही हमें दिखाया जाएगा एक्शन और थ्रिल के साथ, जो भी अभी इसी फ्राइडे के दिन से ही जल्दी सुबह से VR OTT के प्लेटफॉर्म पे चाइनीज एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद इसी हफ्ते में ही हमें एक और नई वॉर एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी देखने को मिलने वाली है, वो भी ओटीटी प्रीमियर होते हुए हिंदी लैंग्वेज में, जिसका नाम है द टाइगर, जिसकी IMDb रेटिंग भी 7.5 की चल रही है और ये एक ओरिजिनल जर्मन मूवी होने वाली है और ये एक R-rated मूवी भी है, मतलब कि इसमें हमें खून खराबा काफी बड़े लेवल पे देखने को मिलने वाला है और कहानी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की होने वाली है, जिसमें जर्मन आर्मी में से हमें 5 लोगों के एक ग्रुप की कहानी देखने को मिलेगी, जो भी एक टाइगर नाम के टैंक के अंदर होते हैं और उनको उनके सुपीरियर की ओर से एक मिशन दिया जाता है, जो होता है वॉर फील्ड में जाते हुए एक बड़े ऑफिसर को बचा के लाने का। तो इसी मिशन के लिए ही ये पांचों अपने टैंक के अंदर निकल पड़ते हैं, लेकिन इनकी ये जर्नी इतनी भी आसान नहीं होने वाली, जिसको ही हमें एक्शन एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है। और बढ़िया बात यह है कि ये मूवी हमें हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, जिसको अभी इसी हफ्ते में ही 2 जनवरी से मतलब इसी हफ्ते फ्राइडे के दिन में ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे जर्मन एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा और इसका इंग्लिश टाइटल रखा गया है द टैंक, जिसका ओरिजिनल जर्मन टाइटल है द टाइगर, क्योंकि टैंक का नाम ही टाइगर था। तो ये इस हफ्ते की एक बड़ी मूवी होने वाली है, जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। बाकी इस फ्राइडे के दिन में और भी कई सारा सरप्राइज कंटेंट रिलीज होने वाला है, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो जरूर है, लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो इतना करना तो बनता ही है हमारी की गई मेहनत के लिए। टाटा बाय बाय। कर दो जल्दी, मेरी वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है? आप जल्दी करो, मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं वीडियो को लाइक कब करोगे?